नमस्कार साथियों, आपका एक बार स्वागत है आपके चैनल सच तक पर। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो आपके शहर एटा में काफ़ी समय से एक समाज सेवी के रूप में तो कार्यरत थे ही। अब आपके शहर एटा के लिए एक लगभग 7 से 8 महीने पहले से उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट सेटअप किया है और 8 महीने में ही अपने रेस्टोरेंट को एक उस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है कि एटा शहर के जितने भी ऐसे होटल या रेस्टोरेंट हैं जो खुद में अपना एक नाम रखते हैं, आज उन सब से कहीं ना कहीं व्यवहार में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रेट लिस्ट को डाउन करके, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सबके सपोर्ट से, या ऐसा कह सकते हैं हर एक आम आदमी वो बैठ के आ जा सकता है, खाना पीना खा सकता है। आप कुछ भी समझ लीजिए, एक आम जनता के लिए अगर हम कहें तो एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट का जो सेटअप किया है। तो हम मुलाकात करेंगे आज अपने बड़े भाई मिस्टर प्रदीप कृष्णवंशी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम लगातार एटा में ऐसे लोगों से रूबरू कराते हैं जो एटा में कहीं ना कहीं एक विशेष रूप से लगातार कार्यरत हैं, लेकिन हमारा जो शहर है, वहाँ के जो लोग हैं, वो उनसे बखूबी परिचित नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से लगातार जुड़ाते हैं। आप जैसे आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इसमें लोगों के बीच में रह करके आपको एक जो आपकी जो पहचान है, जो उन लोगों से छुपी है जिन्होंने आज तक कभी नाम सुना है, देखा नहीं, या देखा है नाम सुना है, तो आज हम उस मामले में आप सबसे रूबरू कराएंगे। तो आप सर एक बार जरा अपना इंट्रोडक्शन कराएं सर। मैं प्रदीप कुमार, प्रदीप कृष्णवंशी के नाम से मोस्टली में पहचाना जाता हूँ। और प्रदीप कृष्णवंशी के अलावा मेरे पास मेरा जो परिचय है, मेरा गांव नगला खिल्ली है जो कि जिला एटा में पड़ता है। और अभी मैंने एक प्रतिष्ठान आज से 7-8 महीने पहले ओपन किया है दिसंबर में, आवी रेस्टोरेंट कैफे। आवी रेस्टोरेंट कैफे। अच्छा, एड्रेस क्या है सर उसका? एड्रेस है अपना रेलवे रोड पर है, सुविधा गोविंद नर्सिंग होम के बराबर में, रेल रोड एटा। अच्छा, हाँ, अगर आप कभी भी मुलाकात करना चाहेंगे सर से, तो आप अपने को रेलवे रोड पर जब आप जाते हैं, तो जब जाएंगे इस तरफ से, तो राइट हैंड पे एक तेजेंद्र टावर है। उस टावर में 2nd फ्लोर पे कैफ़े मौजूद है, जो एक नाम ही कैफ़े का है। बाकी जितना भी एक रेस्टोरेंट का, एक होटल का सेटअप होता है, पूरा मौजूद है वहाँ पर। ठीक है, तो आगे हम आपको बात कराते रहेंगे। और अच्छा सर, जरा आप हमें एक बात बताएंगे, अपने शहर एटा में जैसे रेस्टोरेंट और भी हैं, तो आपको ऐसा कैसे मतलब लगा कि मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि आप पहले से और भी डिपार्टमेंट में काम करते थे? मेरा मानना ये है कि अगर आपने जन्म लिया है इस दुनिया में, तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, आपको वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मैंने शायद ही अपने जहाँ ज़िले में या फिर मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं रेस्टोरेंट में वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए, उसका टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये चाहता था कि मुझे जैसा टेस्ट चाहिए, वो कहीं न कहीं छूट जाता था। कहीं मालूम पड़ा कि एक में टेस्ट मिलेगा तो दूसरी जगह खराब होगा, दूसरी जगह मिला तो कहीं और खराब हो गया। तो मैंने ऐसे प्लान किया बैठ के कि क्यों ना ऐसा काम कर लिया जाए। मैंने कोई कोर्स नहीं किया है सबका, बट मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कि अपनी जान के, अपना सोच समझ के, हो सकता है अपने तरीके से उसको हम लोग आगे बढ़ाएँ और टेस्ट को बदलाव लेके आएँ। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी ऐसा टेस्ट वेजिटेरियन में, हर आदमी पसंद करे, ऐसे टेस्ट को हम लेके आएँ। वेजिटेरियन में? ओनली वेजिटेरियन, नॉन वेज का कतई कोई प्रयोग नहीं है, ओनली वेजिटेरियन है। और खाने की हम बात करें तो नाम सिर्फ कैफ़े है उसका, रेस्टोरेंट भी है और कैफ़े भी है। खाने में आपको सब पूरा कंप्लीट मिलेगा, नॉर्थ इंडियन मिलेगा, पूरा साउथ इंडियन मिलेगा उसमें, और चाइनीज़ मिलेगा अपने को उसमें, चापू भी मिलेगा आपको। इसके अलावा मोमोज भी मिलेगा अपने को। मोस्टली जितनी भी वैरायटी मोस्टली होती है, अधिकतर जो रनिंग में रहती है, वो सब आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। मतलब जितनी भी जैसी ऐसी, जैसे कैफे का भी काम हो रहा है, रेस्टोरेंट का भी काम हो रहा है। पिज़्ज़ा से लेकर के कॉफ़ी ले लीजिएगा, जो भी आप लेंगे आपको सब कुछ एवरीथिंग मिलेगा। आपका सॉल्यूशन है, नाम है आवी रेस्टो, लेकिन उसका सॉल्यूशन रेस्टो प्लस कैफे दोनों का मिलेगा। अच्छा, आपका एक स्लोगन है नीचे, मैंने देखा है, गुड फूड गुड गुड फूड गुड मूड। गुड फूड गुड मूड। ठीक है, अच्छा खाएंगे, अच्छे अपने आप को महसूस करेंगे। और प्रयास हमारा यही है कि हम आपको अच्छा ही दें, जिससे क्या होगा कि अच्छा देंगे तो हो सकता है नई युवा पीढ़ी जो भी है हमारी, उसको एक कहीं न कहीं सीख मिलेगी। और ज़्यादा हम लोगों को ध्येय ये नहीं है कि पैसा कमाना है, हम लोगों का जो ध्येय है रेस्टोरेंट का, वो सिर्फ ये है कि एक अपने लोगों को पहचान करना, अपने लोगों से जुड़ना। अदर लोग जो है अपने शहर का, अपने लोगों का सेंस यहाँ पे ये है कि एटा शहर है, एटा के आसपास के गाँव के लोग हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, उनसे अपने को रूबरू करना है। रूबरू करना। ये सबसे बड़ा टारगेट ये है कि हम लोग सबसे जुड़ेंगे तभी आगे जाकर के अपनी चीज़ों को फैलाएंगे।
अच्छा, ऐसा भी होता होगा जैसे आपके जैसे मिलने वाले जो लोग हैं वो आते होंगे और जो बिना मिलने वाले वो भी आते होंगे, बिल्कुल। तो आपने मतलब ऐसा कभी रेट लिस्ट का ऊपर नीचे हुआ है या फिर जो फिक्स रहता है जो वही रहता है? जो रेट रहता है फिक्स रहता है। अच्छा, और जो अलग जो रेस्टोरेंट और जो कैफे हैं उनकी अपेक्षा कुछ आपने डाउन रखा है या लगभग उनसे मैच करता हुआ? हमने क्या किया है कि अपने जहाँ भी रेस्टोरेंट है, सभी रेस्टोरेंट का एक कैब मैंने सर्वे किया है, अच्छा, पहले पूरा। व्यक्तिगत सर्वे किया है। सर्वे करके क्या किया हमने कि रेट जो है अपने रेटों को हमने डाउन किया है। हमारा मकसद पैसा कमाना कतई नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं ना, एक ऐसे कह सकते हैं हम समाज सेवा भी कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पैसा आपसे चार्ज कर रहे हैं, वो पैसे सिर्फ हम अपने जो एम्प्लॉई हैं, अपने जो खर्चे हैं, उनको मैनेज करने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कतई कोई काम नहीं। अच्छा, सिर्फ उतना ही अपना उतना और जितना हमारा कवर हो जाए, क्योंकि बिल्कुल। खर्चे रहते हैं, इसीलिए मुझे चार्ज भी करना पड़ता है। लेकिन मन में ऐसा आता है कि हम लोग समाज सेवा करें, और समाज सेवा करने का एक धर्म भी है, और हम सोचते भी थे कि एक समाज सेवा होना है। तो कहीं न कहीं इस रूप से समाज सेवा परमात्मा ने बुद्धि दी और इसमें आ गए। अच्छा सर, जैसे अगर जैसे बात करें कि आपका जो विचार हुआ रेस्टोरेंट सेट करने का, अच्छा जैसे लगभग अगर कोई ऐसा आम आदमी जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भी रेस्टोरेंट सेट करूँगा, तो क्या होता है मतलब उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब जैसे एक बिज़नेस माइंड के अकॉर्डिंग कि किस एरिया में चूज़ करना चाहिए और लगभग कितना इन्वेस्टिंग उसमें रहता है? अच्छा, मैं अगर देखो कोई भी व्यापार की हो, कुछ भी व्यापार हो अगर आपके समझ में आता है, लेकिन आपको सबसे पहले उसके बारे में आपकी रुचि क्या है, किसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा है, क्योंकि व्यापार समय भी लेता है और कहीं न कहीं पैसा भी लेता है। हाँ, बिल्कुल। और उसमें पूरा आपका पूरा जितना होता है 100%, वो आपका 100% लेता है, कोई भी व्यापार होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम 4 काम और कर रहे हैं, उसे देख सकते हैं कि अगर जिसे भी करना है, किसी भी कार्य को करिएगा, उसमें आपको पूरा फ़ोकस करना पड़ेगा। कहीं न कहीं फ़ोकस करेंगे। और रही बात हमारे युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए तो ये है कि अपना ध्येय बनाएँ, कि करना क्या है। हम लोगों को रेस्टोरेंट का भी बहुत अच्छा आइडिया है, रेस्टोरेंट भी आप कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको उसकी टाइमिंग, आपको अपने अच्छी सर्विस देना, ये सब कुछ डिपेंड करता है। मैनेज करना पूरा आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अगर आप उसको ऐसे लाइटली लेके सेटअप करके छोड़ देंगे तो तो कहीं न कहीं फिर फिर और हो जाएगा। मोस्टली ये होता है, अब मुझे लग रहा है कि आप देखते भी होंगे सर कि मोस्टली रेस्टोरेंट अपने शहर में भी ले लीजिएगा, मोस्टली रेस्टोरेंट 3 महीने से ज़्यादा का समय, 80% रेस्टोरेंट ऐसे 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं ले पाते हैं। हाँ, 3 महीने, लास्ट 5 महीने और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। उसका कारण कहीं ये रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और का भी कर रहे होते हैं और इधर भी फ़ोकस कर रहे होते हैं। मालूम पड़ा कि ना उधर का बचता है और एक बचाने के चक्कर में दूसरा दे दिया। दूसरा चल अपना फ़ोकस पूरा जहाँ है, आप मन लगा के करिए, पूरे तन मन से करिएगा। मुझे पूरा भरोसा भी है कि आप 100% सफल होंगे। अच्छा, जैसे कोई एक जैसे नॉर्मल छोटा-सा सेटअप अगर जैसे कोई व्यक्ति करना चाहे, तो लगभग इन्वेस्ट कितना हो जाता है? देखो, अगर हम लोग नॉर्मली कैफ़े बनाना चाहते हैं ना, हाँ, कैफ़े। और है कि आजकल इंटीरियर का बहुत बड़ा ज़माना है। क्योंकि आपने प्लानिंग बहुत पहले से की थी बिल्कुल, और प्लानिंग बहुत की थी। समय पहले से प्लानिंग करने के बाद तब आपने पूरा सेट किया है, तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके किया होगा। बिल्कुल, बहुत एक-एक चीज़ को मैंने कहा, हम तो ये कह रहे हैं जब हमने अपना रेस्टोरेंट सेटअप किया ना, उस समय बाहर से कुछ लोग ऐसे भी थे जो शहर के थे, उन्होंने फ़ोटो डाल रहे हैं फेसबुक पे अपने आप, जबकि अपने कोई जानने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ़ इंटीरियर को देख कर के उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा सेटअप बनाया है, लोग डाल रहे हैं उसपे एनसीआर का नशा एटा में भी, फला जो भी जिसके मन में जैसा अच्छा, आ रहा है। एनसीआर का नशा एटा में। एटा में बहुत अच्छा इंटीरियर देख कर के। हाँ, अब उसमें क्या हुआ, अब हम लोग आते हैं कॉस्टिंग पर। कॉस्टिंग क्या है कि अगर हम नॉर्मली कैफ़े बनाना चाहते हैं, अच्छा-सा, आजकल सेल्फी का ज़माना है, फ़ोटो का ज़माना है। अगर आपके यहाँ फ़ोटो अच्छा नहीं आया, आप कितना भी अच्छा खिलवा रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा खिलवाने के साथ-साथ आपको सेल्फी वाला भी एक ऐसा बनाना पड़ेगा, आपको इंटीरियर भी ऐसा देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, अगर स्टार्ट करना चाहते हैं 7-8 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मल। 7-8 लाख से नॉर्मली स्टार्ट कर हो सकते हैं। जाएगा। अगर ये बहुत अच्छा करना है, बहुत, तो मुझे सारे वैरायटी रखनी है खाने की, तो आपको कहीं भी कॉस्टिंग ज़रूर देनी पड़ेगी। और व्यापार करने का एक और तरीका है, अगर आप व्यापार की बात कर ही रहे हैं, तो व्यापार में क्या है कि आपको कहीं न कहीं चीज़ों को समझना पड़ेगा जिस व्यापार को आप कर रहे हैं। अगर व्यापार की चीज़ समझी नहीं आपने, तो आई होप कि मुझे लगता है कि फिर कहीं न कहीं डिसबैलेंस होता डिस्पेंस। है। क्योंकि मुझे पता है कि आप एक एक जो जॉब जैसे एक जॉब भी कर रहे हैं आप। हाँ, वो नॉर्मली छोटे-छोटे बिज़नेस में जाके कुछ न हाँ, कुछ करता कहीं न रहता कहीं हूँ। हाँ, होता क्या है कि जन्म लिया है तो कुछ न कुछ करना है। नहीं वो मैंने देखा है अक्सर, तो आप जैसे उन काम के साथ-साथ जैसे आप जो इसको भी आप सेटल किए हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी में इसको सेकेंडरी काम ज़रूरी है, लेकिन कहीं न कहीं 100% हम लोग फ़ोकस रखते हैं उसमें। मेरे साथ में एक मैडम और है, मेरी जो बिज़नेस पार्टनर है, रीना सिंह। हाँ, वो उनका भी बहुत ज़्यादा स्टेप रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें देख-रेख रहती है, एक-एक चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। तो कहीं न कहीं दोनों लोग बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं, 100% देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कोई भी अपना अपने आ गया या कोई बाहर का, कोई अपना बाहर का नहीं है, सब वहाँ अपने हैं। तो रेट लिस्ट तो पहले से ही डाउन कर रखी है, तो फिर उसमें उसमें प्रॉब्लम कुछ भी कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती। बिल्कुल, बाकी का, बिल्कुल। और हम प्रयास ये करते हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए अगर आपने जो सेटअप किया है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में जी।
कहीं ना कहीं परेशानियां रही होंगी, बिल्कुल। ये रहता है, हर किसी के सामने आती हैं। वो चैलेंजिंग आते हैं जो हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हैं। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ? देखो, जब किसी काम को कर रहे होते हैं, तो परेशानियाँ तो हर प्रकार से आती हैं। अगर परेशानियों की बात करेंगे, आप घर से बाहर भी निकलेंगे ना और घर में भी रहेंगे, तब भी घर में भी कहीं न कहीं समस्या आएँगी। परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन परेशानियों के साथ में उससे लड़ना भी आपको आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एक कहना बहुत आसान होता है कि वो व्यापार कर रहा है, वो इस ऊँचाई पे जा रहा है। लेकिन कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये नहीं देखते कि पीछे जो उसकी मेहनत जो लग रही है, उस मेहनत का क्या है। बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि कभी कोई कंप्लेंट भी आ रही है, कंप्लेंट पे काम भी करना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम से वो कंप्लेंट ना आए। किसी भी कार्य को लेकर, रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कार्य कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी आप व्यापार कर रहे हैं, प्रयास ये करेंगे कि सर्विस बहुत अच्छी सी रहे। सर्विस अच्छी रहेगी तो आपके पास में नए लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि अगर सीमित लोग रह जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सारे वो आपका व्यापार को चला पाएंगे, चल पाएंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं ये रहते हैं। और उसमें क्या है कि व्यापार के साथ में आपको अपना व्यवहार भी लेके चलना है। कभी कभार नहीं, मोस्टली आपका व्यवहार आपको बहुत काम आता है, साथ में आपकी सर्विस का काम आती है, और यही मूल मंत्र है। सही बात है कि कर्म प्रधान है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कोई तरीका नहीं। जी सर। अच्छा, जैसे मान लीजिए सर, जैसे आपने सेटअप किया है और काफ़ी 8 महीने में मुझे पता है कि ग्रोथ किया और एक अच्छे लेवल पर पहुँचा है। जी, जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा भी हुआ है कि हमने जैसे मान लो सेटअप किया है और वो चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, रेगुलर। आपने कभी ऐसा कभी फेस किया है कि जैसे कुछ लोग आए, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, भाई उन्हें ज़रूरत है, नीड है किसी चीज़ की, तो उनके साथ कभी-कभार ऐसा रहा होगा कि हाँ ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे एडजस्ट करो, कभी ऐसा हो जाता है? अभी मोस्टली होता क्या है कि हम लोग अवॉइड करते हैं, जो कहीं न कहीं शोर-शराबे से दूर रखना चाहते हैं कि व्यापार है, फैमिली भी बैठी है, हम और हम लोग ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं, कभी स्टाफ की तरफ से भी रहती हैं, तो आपको कहीं न कहीं व्यवस्था उसकी बनानी पड़ती है। तो बिना व्यवस्था बनाए आपके ग्राहक ग्राहक के लिए वैसे हम लोग पहले पढ़ते भी आए, ग्राहक देवता होता है। तो वो सारी चीज़ सराहना करें, और रिटर्न में भी लेते हैं। सभी से डॉक्यूमेंट भी कराते हैं, उसके लिए नाम, मोबाइल नंबर, और सिर्फ़ इससे ये रहता है कि हमारा मनोबल भी बढ़ता है, हमारे स्टाफ का भी मनोबल बढ़ता है। साथ-साथ ये भी होता है कि कहीं अगर कुछ कमी है, तो उसमें हम लोग काम करते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग फीडबैक नहीं लेंगे, जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि हर अपना काम हर आदमी को बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। फीडबैक ही आपको बहुत अच्छे से बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है। सर चलिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये तो रहा एक वो लेवल, जैसे हमें बिज़नेस सेटअप कैसे करना है, किस तरह से। अच्छा, कोई एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आज का युवा, देखो आज के युवा के अंदर एक खासियत है, युवा सोचता है कि मैं आज ही सब कुछ कर रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं आज ही शुरू करूँ और कल तक मेरा बिज़नेस टॉप पे हो। बिल्कुल। चाहे वो एटा शहर में हो, बिल्कुल चाहे सही। इर्द-गिर्द कोई भी छोटे-मोटे कस्बे हों, जैसे निरौली ले लो, वसुंधरा ले लो, अभागढ़ ले लो, उन्हें ऐसा लगता है कि आज शुरू करूँ और 1 महीना जब बीते कि यहाँ का टॉप में हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना? तो आप एक अपनी कोई ऐसी स्टोरी जो आपने ज़ीरो वर्क से शुरू की हो, जिसे सुन के लगे कि हाँ, वाक़ई कुछ नया है? देखो, मैं आपको स्टोरी क्या है, एक जब आप कर्म करने बैठते हैं, तो कर्म करना तो आपका काम है, रिजल्ट तो प्रभु देता है, और आप जो कर रहे हैं वो वहाँ से मिलता है। मैं छोटी सी अपनी कहानी, मोस्टली जो भी मेरे साथी युवा वर्ग हैं, या मुझसे छोटे लोग हैं, या मुझसे कुछ बड़े लोग भी हैं, कहीं न कहीं बेरोज़गारी हम लोग चिल्लाते हैं, बेरोज़गारी, बेरोज़गारी, बेरोज़गारी। हाँ, बिल्कुल। कहीं न कहीं उसके दोषी ना गवर्नमेंट है, ना कोई और है, ना माता-पिता है। माता-पिता कभी कोई ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े, मेरा कितनी भी स्थिति में होगा, अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो पढ़ाएगा। पढ़ाएगा। कहीं न कहीं उसे जॉब के लिए होगा, जो भी प्रयास हो सकते हैं, सारे प्रयास करते हैं माता-पिता। अब होता क्या है, आज की युवा पीढ़ी क्या करती है, पूरे दिन मोबाइल में लगी हुई है। सबसे बड़ा जो कलंक है ना, ये मोबाइल है, जो कि आज आज के आगे लोगों को बढ़ने नहीं दे रहा। उसका मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने जो आप जॉब जो स्टार्ट की है, मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए लाइफ में। कहीं ये व्यापार शुरू करना, कभी यहाँ व्यापार शुरू करना, कहीं न कहीं ऐसा देखना कि अपनी 100% देने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि माइनस हो रहा है। उसके बाद में मैंने सिर्फ़ 4000 रुपए से, 4 नहीं मतलब 3000 रुपए से मैंने अपनी जॉब को स्टार्ट किया। 3000 रुपए। सिर्फ़ 3000 रुपए से। 3000 से स्टार्ट किया है, और लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आपकी 3000 की इनकम हो, चाहे 4000 की इनकम हो, चाहे 5000 की इनकम हो, आप अगर रेगुलर आपके पास इनकम है उसकी, तो वो आपको पैसा, आपको, आपके मिलने वालों को, आपके परिवार वालों को दिखेगा कि कहीं न कहीं ये पैसा हमारे पास में आ रहा है। आ रहा है। लेकिन आज का युवा पीढ़ी क्या करता है कि 50 रुपए, जो मैं आपको 5000 की बात कर रहा हूँ, 3000 की बात कर रहा हूँ, उस पे जॉब करना नहीं चाहता। आजकल युवा क्या कहता है, मेरे को 50,000 रुपए मिले। लेकिन 50,000 के लिए उसकी काबिलियत चाहिए। काबिलियत के लिए क्या है कि जब पूरे दिन मोबाइल चलाएँगे तो काबिलियत कहाँ होगी। मैंने सिर्फ़ 4000 रुपए से जॉब स्टार्ट की है।
4000 से लेकर के सफ़र धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। मुझे सारी दुनिया से नहीं मतलब होता, कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरी भलाई कर रहा है। मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है काम करना, मैं उस काम को करता हूँ। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक सीढ़ी बाय सीढ़ी मैं चढ़ता चला जा रहा हूँ। और मुझे लगता है, मेरा एक निवेदन भी है आपके चैनल के माध्यम से, जो खासकर युवा है, क्योंकि एक मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं एक हाल का उदाहरण दूँगा। नहीं, आप बता सकते हैं हाँ, वो? उदाहरण आज का ये है आज का कि अभी रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हम लोग बाहर से कई 4-5 लोग हैं, गाँव के ही लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि गाँव की प्रतिभाएँ हैं, वो निखर के आएँ, वो उभर के आएँ, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो दौड़ के क्षेत्र में हो, चाहे वो लॉन्ग जंप की हो, जैसे भी हो। हमें लगता है कि कहीं से कोई हमारी एक निकल के आ सकती है युवा पीढ़ी, तो हम लोग चाहते प्रयास करते हैं। हमारा कोई वो नहीं है कि हम लोग जाएँ, हमारा कोई इसमें कोई भी व्यक्तिगत कोई फ़ायदा नहीं। फायदा नहीं। लेकिन अभी 2 दिन का पहले हम दिल्ली गए, हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम लोगों के लिए, गाँव के लिए कुछ भी पुरस्कार रखेंगे, और मोस्टली हम लोग कराते हैं। कई सालों से जब से हम लोग अपने आप में इस पर खड़े हुए हैं, तब से हम लोग कुछ सोचते हैं कि कहीं न कहीं लोगों को, युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। एक पुरस्कार देंगे, पुरस्कार की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होती है, बट कहीं न कहीं रहता है कि उसे वो अपने आप को जागृत हाँ। करेगा और अपने आप को अच्छा फ़ील करेगा। अभी रिसेंटली की बात ये है कि हम लोग गए, हम लोग जो भी पुरस्कार ले जाने थे बैठ गए, जाकर के इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, आप आइए, निकल के आप निकल के आइए, निकल के आइए। लेकिन निकल के नहीं आना चाह रहा है, ना रेस के लिए आ रहा है, ना कोई लॉन्ग जंप के लिए आ रहा है। और साथ-साथ एक और बताएँ आपको, एक हमने अपने गाँव में नगला किले में एक लाइब्रेरी की स्थापना और की है। अच्छा, लाइब्रेरी का सेटअप लाइब्रेरी, किया है। बिल्कुल लाइब्रेरी का क्या है, उसमें पूरे गाँव का हिस्सा है, सहयोग है, किसी ने जो भी जिसके बना, सबने सहयोग किया, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, मोस्टली लोगों ने सहयोग किया है। और मेरा निवेदन ये है, मेरा प्रार्थना भी है, मेरा सबसे गुज़ारिश भी है कि अधिक से अधिक जितने भी हैं, ज़रूरी नहीं कि गाँव नगला खिल्ली की है तो गाँव के नगला खिल्ली के लोग ही आएँगे। आस-पास के कहीं के भी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं उसका, बस देख-रेख आपको रखना वहाँ है। आके पढ़ सकते हो आराम से। और मुझे लगता है कि लाइब्रेरी का माहौल आज के समय बहुत अच्छा है, कहीं न कहीं ट्यूशन से बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे मिलते हैं, वो एक-दूसरे से अपनी शेयरिंग करते हैं और कहीं न कहीं उन सबसे आप लोगों को प्रूफ मिलती है। दूसरा क्या कहना चाहता हूँ कि साथ में आपको, अगर कोई पैसा खर्च कर रहा है, पहले के लोग कहते थे कि पैसा अगर किसी को फ्री की चीज़ मिल जाए ना तो उसका यूज़ बहुत कम करता है, उसे लगता है यार कुछ नहीं जा रहा। पैसा खर्च होता है तो क्या कहता है आदमी, यार इसमें तो पैसा खर्च हुआ है मेरा, इसमें तो भाई करना पड़ेगा, करना इसको पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं मेंटालिटी को बदलिए। अगर कोई करके दे रहा है, वो एक पैसे की बहुत वैल्यू है। ये महँगाई का ज़माना है, बहुत वैल्यू है आपके पैसे की। लेकिन उसको कहीं न कहीं आपको, अगर कोई अपनी जेब से काट के दे रहा है, तो सिर्फ़ आपकी तरक्की के लिए दे रहा है, मज़े लेने के लिए तो नहीं दे रहा है। बिल्कुल सर। आपको अगर नगला खिल्ली के इर्द-गिर्द गाँव से अगर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि आपको फ्री गाँव की तरफ से, पूरे गाँव के सहयोग से एक ऐसी लाइब्रेरी दी जा रही है, जहाँ बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं मानना चाहूँगा इस चीज़ को कि वाक़ई जिस गाँव में लोग अक्सर कर, वैसे नगला खिल्ली को आप लोग जानते हो कि राजनीति का बहुत बड़ा एक बिल्कुल, क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल। और इस जगह से अगर एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ शिक्षा के लिए लोग जागरूक कर रहे हैं और युवा पीढ़ी को ये बता रहे हैं कि हम, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ आके पढ़ सकते हो, जितना भी समय दो उतना समय दे सकते हो। तो इससे ज़्यादा और बेहतर क्या होगा आपके क्षेत्र के लिए। आप जरूरी नहीं नगला खिल्ली के ही हो, इर्द गिर्द के किसी गाँव से हैं, तब भी आप वहाँ पहुँच सकते हो। और सर ये जो आपका काम है सर, मैं बाकी बता रहा हूँ, दिल को छूने वाला है। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही लगातार काम करने के लिए, अगर आप हर गाँव में अगर 4 लोग मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं परिवर्तन होगा और ऐसा होता है। आज अगर एक गाँव में हुआ है, तो उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में हर गाँव में एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि लोग पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गाँव पूरा एकत्रित होकर ऐसी व्यवस्थाएं जुटाएगा। अच्छा सर, प्रदीप सर, जैसे ये तो हम लोगों का एक रहा कि हाँ, आपने जैसे सेटअप बताया और बिजनेस के लिए भी आपने बताया कि किस तरह से काम करना है, और आपने ये बहुत अच्छा एक काम शुरू किया, जो बताओ पूरे गाँव को मिलके और एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कराई है आप सब लोगों ने, और वो भी गाँव के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे किसी के लिए कोई बंधक नहीं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है। हाँ, हम वो सोचते आगे हैं बैठ के कि पढ़ सकता है। एटा की दूरी भी और नगला खिल्ली के आसपास की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर के बीच में हाँ। होती है। 15-20 किलोमीटर डेली अगर कोई बाइक से भी आएगा तो कम से कम 100 रुपए का उसका पेट्रोल लगेगा, आराम से। ठीक है, आने जाने का समय भी बर्बाद होगा आने जाने में, और ट्रैवलिंग का इतना बहुत ज़्यादा यातायात है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ही होती है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, पैसा भी बच रहा है आपका, और ना लाइब्रेरी में कोई पैसा देना। तो मेरा निवेदन यही है कि मोस्टली अधिक से अधिक लोग आएँ और शिक्षा को ग्रहण करें और आगे अपनी तरक्की करें। बिल्कुल सर। अभी मैं अक्सर कर यही बातें बताता हूँ कि क्या है ना, कि एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा सोचता है कि हमारे साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति भी सक्सेस होना चाहिए, बिल्कुल, 100%। और एक अनपढ़, बेवकूफ, असभ्य व्यक्ति का विचार ये होता है कि बस मैं हो जाऊं, जो भी हो जाऊं,
मेरे साथ वाला कभी नहीं होना। मोस्टली यही होता है, यही होता है और यही होता है, और एक ऐसा लगता है कि हाँ, खींच रहे हैं, हाँ होता है, ऐसा होता है। लेकिन ये शहर एटा है, ये मैंने बहुत वीडियो में पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ कि ये शहर एटा है। जब तक साथ देता नहीं है तब तक देता नहीं है, जब देता है तो टॉप पे लाके खड़ा कर देता है। जी खोल के दिखाया, जी बोल गया, ये आपने भी एहसास कर लिया, बिल्कुल एहसास किया है, और मैंने भी 1.5 साल में ये एहसास किया हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ कि शिक्षा का क्षेत्र हो, कहीं भी हो, अगर आप मन लगा के काम कर रहे हैं ना, तो 100% आपको आप लेके जाएंगे, आपका व्यवहार लेके जाएगा, और परमात्मा सबको देगा, क्योंकि प्रभु से बढ़ के कोई भी शक्ति नहीं है। क्योंकि हम लोग कितना भी पढ़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, प्रभु एक प्रभु है, और कहीं ना कहीं प्रभु का हमको भरोसा भी करना चाहिए। अब वैसे भी भगवान की तरफ श्रद्धा बहुत से देखा है, बिल्कुल होना भी चाहिए, नहीं होना जब जन्म दिया प्रभु ने, और सब प्रभु की माया से ही चल रहा है। प्रभु ने हमें कान नाक सब प्रभु ने दिया है, प्रभु बिना प्रभु के क्या है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपको जॉब जो कर रहे हैं वो कितनी उम्र से लगभग कर, कितना समय हो गया? मेरे को हो गया, मैंने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं छोड़ दीजिएगा मैंने 12th के बाद में, जो मैं 3-4 हज़ार की जॉब की बात कर रहा हूँ, 18-19 साल के आपका? बिल्कुल लगातार मेहनत जारी है, तब तो धीरे 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 स्टेयर से लगातार सफलता हाँ, ऐसे नहीं मिलती। एक और बात बताएंगे आज कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। आज की युवा पीढ़ी, या फिर युवा पीढ़ी को ज्यादा कहेंगे, क्योंकि जो हमसे बड़े हैं उनको नहीं, हमारा टारगेट तो युवा पीढ़ी है, बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्गों को तो कुछ करना नहीं है, वो तो अपना सेट है। और हमसे जो बड़े हैं उनको भी हम कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने हम उम्र को, हम अपने युवाओं को, हाँ, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है उन्हें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, लाइफ में शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भले 5,000 की करेंगे चाहे 10,000 की करेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहीं ना कहीं प्रयास करता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, जो बेचारे घर की जिसकी ज़रूरत है, नीड है, कि कम से कम उन लोगों तक को मैं जॉब देता हूँ। प्रयास करता हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, या फिर मैं अपने रेस्टोरेंट की बात करूँ, मैं अपने अदर व्यापार की बात करूँ, या फिर आपके जैसे आप जैसे लोग कहीं कहीं जो शिक्षित लोग हैं उनसे जोड़ने की बात करूँ मैं। लेकिन आज का युवा, मैं अगर शहर जैसे की बात करूँ, मैं अगर 15-20 हज़ार की जॉब दिलवाने की बात करता हूँ ना, तो कहता है भैया ऐसा नहीं सर जी, ऐसा नहीं, हमें ऐसी दे दीजिए बैठ के काम करें। मतलब मेहनत ना करनी पड़ेगा, मेहनत ना, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कहाँ मिलेगी। बिल्कुल, ये बात सफलता के लिए तो मेहनत करनी, मेहनत नहीं कर सकते। यदि आप शहर एटा से हैं और एटा के इर्द गिर्द आपको बाकी रोजगार की जरूरत है जी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप आवी रेस्टोरेंट पहुंचिए, वहाँ बात करिए, और जो भी वहाँ मिलेगा वो आपको बिल्कुल इज्जत के साथ बिठाएगा, आपकी सारी परेशानियां पूछेगा, और आपको उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको बताया जाएगा। और ऐसा नहीं, हम लोग जब काम करते हैं, जब जीरो लेवल पे हम काम कर रहे हैं, जब हम ऐसे लगातार लोगों से मुलाकात करा रहे हैं आपकी, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए ये कह दे नहीं। अगर आप जाके बताते भी हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी और इस चैनल से हम सुन के उसके बाद आपके पास तक आए, तो आपको निराश नहीं किया जाएगा। जितना भी जो हो सकता है आपके साथ 100% किया जाएगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सर, और आप सबको नमस्कार।